हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रत्नाकर सर आप सभी का टारगेट विद गुरुकुल चैनल में तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज मैं फिर आपके सामने उपस्थित हो चुका हूं प्रैक्टिस सेट का बैच लेकर, जिसमें हम लोग हिस्ट्री के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। जिसमें हम कुल 5 सेक्शन को लिए हुए हैं, जिसमें आपका पाषाणकालीन सभ्यता लिया गया है, उसके बाद हड़प्पाकालीन सभ्यता लिया गया है, वैदिक काल लिया गया है, उसके बाद आपका बौद्ध धर्म और जैन धर्म। इन 5 टाइपों के क्वेश्चन को हम लोग आज प्रैक्टिस करने वाले हैं। और जितने भी आपके आगामी एग्जाम हैं उन सभी में यह क्वेश्चन जो होंगे हूब के हूब आपको क्वेश्चन देखेंगे, यहीं से फंस जाएंगे। आप लोग यहाँ से अपने आप को चेक करिएगा कौन से प्रश्न के यहाँ से उत्तर आपको आ रहे हैं, कौन से नहीं आ रहे हैं। जहाँ पे नहीं आ रहे हैं तो वहाँ पर रिवीजन करने की जरूरत है, क्योंकि देखिएगा आपका आरपीएफ एसआई की एग्जाम 2 दिसंबर से लेकर 5 दिसंबर के बीच में है। तो आप लोग यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं क्वेश्चन को। तो आइए चलिए हम लोग क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं। और सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, ये देखिएगा सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है प्यारे। क्या लिखा गया है? कह रहा है भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए। तो कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए, तो ध्यान देना है अगर कहाँ प्राप्त हुए। अगर देखेंगे तो बुर्ज होम से क्या मिला भैया? तो बुर्ज होम से मानव कंकाल। तो मानव कंकाल के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? बुर्ज होम से। कोल्डिहवा से क्या मिले हैं प्यारे? धान के साक्ष्य मिले हुए हैं। जबकि मेहरगढ़ से क्या मिले प्यारे? जौ एवं गेहूँ। तो जौ एवं गेहूँ के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो ध्यान देना मेहरगढ़ से मिले हैं। अब इसी मेहरगढ़ से ध्यान देना है, मेहरगढ़ से ही ध्यान देना है नव पाषाण काल में कृषि का पूजा। अगर पूछा जाए 9 पाषाण काल में बताइए किस पाषाण काल में कृषि का पूजा चालू हो गया था, तो ध्यान देना कहाँ पर हो गया था? तो ध्यान देना 9 पाषाण काल में। और कहाँ प्रारंभ हुआ था? मेहरगढ़ में। ध्यान देना उसमें पूछा जाए कृषि कुल कितने प्रकार के होते थे पाषाण काल में, तो कुल 8 प्रकार के फसलों का उल्लेख हमारे ध्यान देना है पाषाणकालीन सभ्यताओं में उल्लेख है। कुल 8 प्रकार की खेती हम लोग करते थे। और ध्यान देना जौ और गेहूँ के साथ मिले कहाँ मिला है? मेहरगढ़। पर ध्यान देना अगर क्वेश्चन में अगर आ जाए क्या प्यारे? लहुरा देव। तो लहुरा देव ध्यान देना है आपके यूपी में है। तो प्राचीनतम साक्ष्य अगर गेहूं के पूछा जाए तो कहाँ मिलते हैं? लहुरा देव मिलते हैं। अगर लहुरा देव ऑप्शन में नहीं है तब प्यारे कहाँ लगाएंगे? मेहरगढ़ लगाएंगे। ठीक है, आइए इसके और जो क्वेश्चन बन सकते हैं उनको हम लोग देखते हैं। देखिएगा इसके अलावा अगर आपसे मैं कहूँ तो ध्यान देना है उत्खनित प्रमाणों के आधार पर, अगर उत्खनित प्रमाणों के आधार पर पशुपालन का प्रारंभ पूछा जाए किस काल में प्रारंभ हुआ था, तो ध्यान देना कब हुआ था? मध्य पाषाण काल में ध्यान देना पशुपालन प्रारंभ हुआ था। अब पूछा जाए पशुपालन का साक्ष्य कहाँ से मिलता है, तो पशुपालन का अगर साक्ष्य की बात करेगा प्यारे तो ध्यान देना इसका साक्ष्य कहाँ से मिलता है? एक तो आदमगढ़ के होशंगाबाद मध्य प्रदेश में है, वहाँ से मिलता है इसका साक्ष्य। और दूसरा कहाँ मिलता है? बागोर भीलवाड़ा जो राजस्थान में है। तो ध्यान देना है कहाँ मिलता है प्यारे? राजस्थान। तो जो राजस्थान है राजस्थान, तो ध्यान देना है अगर आपसे पूछा जाए पशुपालन का साक्ष्य कहाँ मिलता है तो आदमगढ़ का मिलता है। आदमगढ़ कहाँ भैया है? मध्य प्रदेश में है, होशंगाबाद जिले में है। और जबकि एक स्थान और है बागोर के कहाँ मिलता है? भीलवाड़ा राजस्थान में मिलता है। ठीक है ना, ये 2 जगह। अगर पूछा जाए हड्डी के साक्ष्य या हड्डियों के आभूषण, तो हड्डियों के साक्ष्य या हड्डियों के आभूषण की बात करेंगे तो कहाँ मिलता है प्यारे? ध्यान देना है मदहा मिलता है। मदहा कहाँ है? प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में। कहाँ है? प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में है। यहाँ हड्डी के साक्ष्य तथा हड्डियों के आभूषण के साक्ष्य मिलते हैं। अगर वही कहे एक ही कब्र से 3 मानव के कंकाल, अगर बात किया जाएगा तो एक ही कब्र से 3 मानव के कंकाल कहाँ मिलते हैं? एक ही कब्र, ये भी ध्यान देना ऊपर क्या है? मादहा है और यहाँ क्या है? दमदमा है। तो दमदमा प्रतापगढ़ में ही है। यहाँ से क्या मिलता है? तो यहाँ से आप बता सकते हैं यहाँ से 3 मानव के कंकाल एक ही मतलब क्या कह सकते हैं? एक ही स्थान पे 3 मानव को क्या किया गया था? दफनाया गया था। इसके बाद भारत में सर्वप्रथम मानव के साक्ष्य कहाँ मिलते हैं? तो नर्मदा घाटी मध्य प्रदेश वाले एरिया मिलते हैं। जबकि अगर पूछा जाए विश्व में कहाँ मिलते हैं तो सबसे पहले मानव साक्ष्य अगर विश्व में देखेंगे तो कहाँ मिलता है प्यारे? अफ्रीका में। कहाँ? तो मानव की उत्पत्ति के साक्ष्य कहाँ मिलते हैं? अफ्रीका में मिलते हैं। और अफ्रीका में भी कहाँ मिलते हैं? युगांडा में। कहाँ मिलते हैं? युगांडा में। क्योंकि यहाँ पे एड्स के कम से कम 80% रोगी पाए गए थे। और ध्यान देना एड्स किससे होता है? एड्स से ध्यान देना आपके HIV वायरस से होता है। अब ये ध्यान देना अगर पूछे एड्स किसके ऊपर प्रभाव डालता है तो ध्यान देना है ये प्रतिरक्षा तंत्र को प्रभावित करता है। तो ध्यान देना प्रतिरक्षा तंत्र मतलब कह सकते हैं WBC को प्रभावित करता है। और वहाँ पे 80% एड्स के रोगी मिले, मतलब कह सकते हैं वहाँ यौन संचारित प्रक्रिया बहुत ज़्यादा चलती होगी। इसीलिए माना जाता है कि युगांडा में मनुष्यों की उत्पत्ति सबसे पहले हुई थी अफ्रीका महाद्वीप में।
अगर भारत की बात करता है तो आप लोग कहाँ बताएंगे, नर्मदा घाटी मध्य प्रदेश क्षेत्र में। वही मानव द्वारा सर्वप्रथम अनाज, अगर सर्वप्रथम अनाज मैंने बताया था कौन सा था, अभी जस्ट बताया था जौ। और कुल कितने प्रकार के अनाज उगाए जाते थे भैया, 8 प्रकार के। इसके बाद राख का टीला, कुछ क्वेश्चन और हो सकते हैं अगर आपसे पूछा जाए राख का टीला, तो राख का टीला कहाँ मिलता है, संगनकुल। संगनकुल कहाँ है, ध्यान देना कर्नाटक भैया, ये ध्यान देना क्या है, कर्नाटक। तो कर्नाटक में क्या मिलते हैं, राख के टीला के साथ से कहाँ मिला है, तो ध्यान देना कर्नाटक में। वहीं सर्वप्रथम अगर मानव पूछे कहाँ रहता था, गुफाओं में, तो सर्वप्रथम मानव गुफाओं में कहाँ रहता था, कोजियन गुफा। और कोजियन गुफा कहाँ है, चीन में। कहाँ है, चीन में। अब मानव के कंकाल के साथ कुत्तों का कंकाल, तो ध्यान देना मानव के साथ साथ कुत्ते का कंकाल अगर पूछा जाए तो कहाँ मिलते हैं, बुर्ज होम में। और वहीं प्राचीनतम चावल के साथ से कहाँ मिलते हैं, कोल्डी हवा इलाहा प्रयागराज में मिलता है, जो इसके पहले मैंने डिटेल में आपको बता दिया था। तो यहाँ से ऐसे रिवीजन भी करते चलेंगे और साथ साथ में क्या करेंगे प्यारे, प्रैक्टिस भी करते चलेंगे। तो क्या ये बातें समझ में आई, यहाँ से ये सारे क्वेश्चन जो बच सकते हैं आगामी और वाले एग्जाम में, तो यहाँ से आप इसको चाहे तो अपने कॉपी में नोट्स कर सकते हैं। और देखेंगे लगभग प्रसार काल से जितने भी क्वेश्चन बनने वाले हैं, हमने एक स्लाइड में से पूरा रख दिया है, बस इसको रिवीजन कर लेंगे तो लगभग यहाँ से जो भी अगर प्रसार कालीन क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप बड़े आसानी से उसे कर ले जाएंगे। समझ रहे हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है प्यारे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सामवेद का निम्न में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ है। तो कह रहा है सामवेद का निम्न में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ प्यारे, ध्यान देना नहीं है। क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि नहीं है, तो नहीं ध्यान देना है। तो अगर आपसे पूछा जाए पंचवीस षडवीस वंश, तो ये ध्यान देना तीन के तीनों, तो ध्यान देना क्या है, सामवेद के हैं। किसके हैं, सामवेद के हैं। जबकि कौशिकी किसके है, तो कौशिकी ध्यान देना प्यारे किसके हैं, ऋग्वेद के हैं। किसके हैं, तो ऋग्वेद के हैं। और सामवेद का एक और है बेटा, सामवेद का एक और है ब्राह्मण ग्रंथ, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, समाविधान। क्या बोलते हैं, समाविधान। तो समाविधान अगर पूछे, ये भी क्या है, एक प्रकार का ब्राह्मण ग्रंथ है और किसका है, सामवेद का है। तो ध्यान देना है। अगर मैं थोड़ी सी बात आपसे कर दूं ऋग्वेद के बारे में, ऋग्वेद के बारे में, अगर ऋग्वेद के बारे में बात करेंगे प्यारे, तो ध्यान देना है ऋग्वेद की अगर बात करेंगे तो ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है, तो मंडल प्यारे ध्यान देना कितने हैं, तो मंडल कितने हैं, 10 है। अगर पूछा जाए इसमें कितने मंत्र है, जिसको बोलते हैं ऋचा, तो 10,462 क्या है प्यारे, मंत्र है। इसमें कुल पूछे कितने शब्द हैं, तो ध्यान देना है अगर शब्द पूछे 1.5 लाख इसमें क्या है प्यारे, शब्द है। अगर इसमें ध्यान देना है कितना पूछे, सुक्ति है। अगर सुक्ति की बात करेगा तो सुक्ति कितना है प्यारे, 1000 कितना है, 28 है। अगर आपसे पूछा जाए ऋग्वेद का समाज कैसा है, ऋग्वेद का समाज कैसा है, तो ध्यान देना है कैसा है, पितृ सत्तात्मक। तो समाज कैसा है प्यारे, तो ध्यान देना है पितृ सत्तात्मक है। अगर पूछे मनोरंजन का साधन कैसा होता है, मनोरंजन के साधन के लिए क्या है, मनोरंजन का साधन, तो मनोरंजन के साधन के लिए ध्यान देना है क्या है, रथ दौड़ है। क्या है, रथ दौड़ है। अगर पूछे भाषा क्या है, तो इनकी भाषा क्या है, तो भाषा बता सकते हैं क्या है, संस्कृत है। भाषा क्या है इनकी, संस्कृत है। अगर आपसे यहीं पे क्वेश्चन अगर आपसे पूछ रहे भाषा इनकी संस्कृत है, अगर इनका पूछे ये भोजन कैसा है, ये कैसे व्यक्ति थे, तो ध्यान देना है ये बोल दे सकते हैं सर्वाहारी थे, सर्वाहारी। आपसे पूछा है सर्वाहारी मतलब जो ध्यान देना शाकाहारी मांसाहारी दोनों प्रकार के भोजन का ये लोग करते थे। और ध्यान देना है अगर पूछिए ये ऋग्वेद में कौन से लोग थे, तो मुख्यतः माना जाता है कौन से थे, आर्य लोग थे। कौन से थे भैया, आर्य लोग थे। अगर आपसे पूछा जाए ऋग्वेद का प्रमुख देवता कौन है, ऋग्वेद का प्रमुख देवता, अगर प्रमुख देवता की बात करता है प्यारे, तो ध्यान देना प्रमुख देवता कौन है, इंद्र हैं। कौन है, इंद्रदेव हैं। इंद्रदेव का कुल कितनी बार उल्लेख है, 250 बार उल्लेख है। ध्यान देना है तो ऋग्वेद में इंद्रदेव का कितनी बार है, 250 बार है। वहीं अगर शिव की बात करूँगा, शिव जी की, तो कुल कितनी बार है, 3 बार है। तो ये सारे पॉइंट वहाँ से ध्यान देना, ऋग्वेद से आप लोग इसे क्या कर सकते हैं। पर इसके अलावा आइए और देखते हैं क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। 60 चल लेना चाहेंगे तो आप ले सकते हैं इसे। आइए देखिएगा, मैंने बताया कुछ होता है ऋग्वेद। तो ऋग्वेद का अगर ब्राह्मण ग्रंथ देखेंगे तो ऐतरेय है और कौन सा प्यारे, कौशिकी। तो ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है, क्या है, ऐतरेय है। और कौन सा है, कौशिकी है। अगर वही सामवेद का बात करेगा तो सामवेद में यहाँ पंचवीस, षडवीस, वंशवीस और क्या है, समाविधान। तो ध्यान देना वंश में क्या है, वही जो गुरुओं की वंशावली है ना, उनकी जानकारी कहाँ दिया गया है, वंश में दिया गया है ना। इसके बाद ध्यान देना है यजुर्वेद की बात करेंगे तो यजुर्वेद की ध्यान देना क्या है, इसके 2 शाखा है, एक तो शुक्ल पक्ष और दूसरा क्या है, कृष्ण पक्ष। तो शुक्ल पक्ष का ब्राह्मण ग्रंथ क्या कहलाता है, शतपथ, और जबकि कृष्ण का क्या कहलाता है, तैतरेयी। तो कृष्ण का कहलाता है तैतरेयी और शुक्ल का क्या कहलाता है, शतपथ।
और ध्यान देना है इसके बाद अगर अथर्ववेद की बात करेंगे तो अथर्ववेद में ध्यान देना है ये क्या है, गोपद ब्राह्मण। तो इसका क्या है भैया, गोपद ब्राह्मण है। इसके अलावा ध्यान देना है अगर सामवेद को ध्यान देना है तो सामवेद को ध्यान देना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, इसे हम लोग संगीत का भी वेद कहते हैं। क्या कहते हैं, संगीत का भी वेद कहते हैं, ये ध्यान देना है। अगर ध्यान देना है इसे हम लोग क्या कहते हैं, तो कर्म कांडों का वेद कहते हैं। क्या कहते हैं, कर्म कांडों का वेद कहते हैं। और अथर्ववेद को कहे तो ध्यान देना है जादू टोना। तो जो जादू टोना होते हैं, टोटका होते हैं, सब कहाँ पर आते हैं, अथर्ववेद में आते हैं। यजुर्वेद में क्या देते हैं, कर्म कांडों को उल्लेख है। और वहीं पर सामवेद को संगीत के वेद कहते हैं। और ऋग्वेद में ध्यान देना है मंत्रों, देवताओं को प्रसन्न करने के लिए जिन मंत्रों को उच्चारण करते हैं वो सभी चीज़ें कहाँ मिलती हैं, ऋग्वेद में मिलती हैं। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या भैया, कह रहा है यजुर्वेद में कर्मकांडों का उल्लेख है। अभी हमको जस्ट मैंने पहले बताया यजुर्वेद में किसका उल्लेख है भैया, कर्मकांडों का उल्लेख है। और यजुर्वेद में जो कर्मकांडों का उल्लेख है इसमें ध्यान देना, इसमें कह रहा गायन करने वाले को किस नाम से पुकारते हैं, गायन करने वाले को किस नाम से पुकारते हैं प्यारे, तो ध्यान देना होत्रा, इसे हम लोग बोलते हैं होत्रा या फिर होत्र बोलते हैं। ये किसको बोलते हैं, ऋग्वेद को। तो ऋग्वेद के गायन करने वालों को हम लोग क्या बोलते हैं, होत्र बोलते हैं, होत्रा बोलते हैं। उद्गाता किसे बोलते हैं, तो उद्गाता ध्यान देना किसको बोलते हैं, सामवेद को। तो सामवेद के गायन करने वालों को क्या बोलते हैं, तो ध्यान देना उद्गाता बोलते हैं। अधर्यु किसे बोलते हैं प्यारे, तो ध्यान देना है ये ही हमारा आंसर हो गया क्या, यजुर्वेद। तो यजुर्वेद के गायन करने वालों को हम लोग क्या बोलते हैं, अधर्यु बोलते हैं। अब ब्रह्मा किसको बोलते हैं, तो ध्यान देना है अथर्ववेद। अथर्ववेद को क्या बोलते हैं, ब्रह्मा बोलते हैं। और ध्यान देना ही ये सारे पॉइंट याद कर सकते हैं तो किसके कौन गायन करते हैं, यहाँ से क्वेश्चन देख सकते हैं। तो ध्यान है अधर्यु किसको बोलते हैं, यजुर्वेद में। बाकी होत्र किसको बोलते हैं, होत्रा को। इसका ब्रह्मा का क्या होता है, अथर्ववेद होता है। ठीक है, यहाँ तक की बातें समझ में आ गए हैं। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आइए चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए कह रहा है कि ऋग्वेद में किस मंडल में गायत्री मंडल का उल्लेख है जो सविता को समर्पित है। सविता मतलब प्यारे ध्यान देना किसको कह रहा है, सूर्य देवता। किसको कह रहा है, सूर्य देवता। तो ध्यान देना है अगर इसका आंसर देखने की कोशिश करें बेटा, तृतीय जो है इसके रचयिता कौन है, तो ध्यान देना है विश्वामित्र है। कौन है, विश्वामित्र है। और ये ध्यान देना है यहीं पर आपके गायत्री मंत्र का उल्लेख है। और जो ध्यान देना किसको समर्पित है, तो सूर्य देवता किसको समर्पित है, सूर्य देवता सविता को समर्पित है। ध्यान देना अगर सप्तम बोलेंगे, सतमा अगर पूछा जाए तो सतवां मंडल में ध्यान देना किसकी चर्चा किया गया प्यारे, 10 राग युद्ध। तो 10 राग युद्ध का अगर पूछा जाए वर्णन किसमें किया गया है, 7वें मंडल में किया गया है। मतलब जो राजा सुदास थे, राजा सुदास की विजय की कहानी का वर्णन अगर पूछे तो कहाँ किया गया है, तो ध्यान देना है 7वें मंडल में। ध्यान देना ये जो युद्ध हुआ था आर्य एवं अनार्य के बीच में हुआ था, आर्य एवं अनार्य के बीच में एक संघर्ष हुआ था, उसी को 10 राग युद्ध के बारे में कहा जाता है। और कभी मौका मिलेगा तो आपको 10 राग युद्ध के बारे में डिटेल में पढ़ाऊंगा कैसे क्या हुआ था। इसके बाद ध्यान देना है 9वां मंडल प्यारे ध्यान देना किसको प्रसिद्ध समर्पित है, तो सोम देवता को। किसको समर्पित है, तो ध्यान देना है ये सोम देवता को, जिसमें सोम रस बनाए जाते हैं, जिसको आज के समय में हम लोग क्या कहते हैं, अल्कोहल शराब कहते हैं। उसमें क्या करते थे, जो फल के रस बनते थे उन्हीं को सेवन करते थे। और ध्यान देना है 9वें मंडल में क्या कह रहा है, सोम देवता को लेकर। वहीं 10वें मंडल की अगर बात करेंगे प्यारे, इसमें 2 चीज़ है, एक तो वर्ण व्यवस्था का वर्णन है और यहीं पर ध्यान देना है नदी सूक्ति का वर्णन है। नदी सूक्ति, तो कुल ऋग्वेद में कुल कितने प्रकार की नदियों का चर्चा किया, कुल कितने नदियों का चर्चा किया गया है, 25 नदियों का। और वहीं वर्ण व्यवस्था कहेंगे तो कुल कितने प्रकार के थे, तो 4 प्रकार के। इसमें हम लोग एक तो कहते थे ब्राह्मण हो गया, फिर दूसरे पे कौन सा हो गया भैया, क्षत्रिय हो गया, दूसरे नंबर पे कौन हो गया, क्षत्रिय हो गया, तीसरे नंबर पे क्या हो गया, वैश्य हो गया, और चौथे नंबर पे क्या हो गया, शूद्र हो गया। तो ध्यान देना है तो 4 प्रकार के वर्णों की व्यवस्था किसमें किया गया था, ऋग्वेद के 10वें मंडल में किया गया था। और कहा गया था जो मुख से वचन करने वाला होगा, जो ज्ञान देने वाला हो, उसे ब्राह्मण कहेंगे। जो ये भुजा था उसको माना गया था क्या, ये क्या है, क्षत्रिय है, क्योंकि ये क्या करता है, रक्षा करता है। और जो पेट है ये क्या करता है, किसी का भरण पोषण करने का काम करता है, इसे वैश्य माना गया था। और जो नीचे का पैर के नीचे वाला जो पूरा हिस्सा है, इसे हम लोग क्या मानते थे, शूद्र मानते थे। तो आपके शरीर को ही 4 वर्गों में क्या किया गया था, विभाजित किया गया था।
आप कह सकते हैं ज्ञान देने वाले को ब्राह्मण कहते थे, ब्राह्मण कहते थे, रक्षा करने वाले को क्षत्रिय कहते थे, भरण पोषण करने वाले को क्या कहते थे, वैश्य कहते थे, और वहीं पर जो निम्न कोटि का कार्य करता था उसे हम लोग क्या कहते थे, शूद्र कहते थे। तो बात समझ में आया। तो 10वें मंडल में ध्यान देना है, इसमें क्या क्या है, और इसके बाद ध्यान देना है, अगर आपसे कहे तो कुल 10 मंडल है, और 10 मंडल में से इन चारों से क्वेश्चन बनने की प्रबल संभावना होते हैं, जिनकी जानकारी आपको मैं दे दिया। तो तीसरा मंडल है विश्वामित्र क्या है। अच्छा, अगर आपसे पूछे 8वां मंडल, तो 8वां मंडल पूछा जाता है ऐसा कौन सा मंडल है जो हस्तलिखित है। तो ध्यान देना है, ये क्या है प्यारे, हस्तलिखित मंडल है। तो एक ऐसा मंडल है, तो ध्यान देना है ये हस्तलिखित मंडल है, ठीक है ना। आइए, अगर इतनी बात समझ में आ गया होगा तो आते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है, कह निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है, मतलब एक तरफ प्राचीन नाम दिया गया है और एक तरफ क्या दिया गया है, नवीन नाम। तो देखेंगे अस्कनी, तो अस्कनी किसको कहते थे, चिनाब को कहते थे, बिल्कुल ये क्या है, सही है। विपाशा किसको कहते थे, व्यास को कहते थे, बिल्कुल क्या है, सही है। परसुणी किसको कहते थे, रावी को, ये सही है। कुंभा, कुंभा ध्यान देना, कुर्रम ये गलत है प्यारे। कुंभा क्या होता है भैया, ध्यान देना है, कुंभा को हम लोग क्या कहते हैं, कोमल कहते थे, ये ध्यान देना, ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बाकी ये तीन के तीनों क्या है, सही है। अब आपसे ऑप्शन पूछा था क्या था, गलत वाला, तो आपसे पूछा जाएगा गलत कौन सा है, तो गलत आपका कौन हो जाएगा प्यारे, ये वाला हो जाएगा। इसके साथ साथ देखिए, अस्कनी को हम लोग चिनाब कहते थे, पिपासा को व्यास कहते थे, परसुणी को रावी कहते थे। इसके अलावा और जो नदियों को प्राचीन नाम से जानते थे, आइए हम लोग उसको फिर एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं ना। देखिएगा, जैसे कुंभा हम लोग किसको कहते थे भैया, काबुल को। कुंभा किसको कहते थे, तो ध्यान देना है, कुंभा हम लोग काबुल को कहते थे। वही गोमती किसे कहते थे, तो गोमती किसे कहते थे, गोमल को। गोमती किसे कहते थे, गोमल को। और कुर्रम किसे कहते थे, कुर्रम को। सुवास्तु किसे कहते थे, ये स्वात नदी को, जो आप पढ़ेंगे अफगानिस्तान की तरफ से आती है। सुदुद्री किसे कहते थे, सतलज को कहते थे। और वहीं सदा नीरा कौन सा था, गंडक था। और दूसरी किसे कहते थे, गग्गर को कहते थे। और 3-4 नदी तो मैंने उधर वाले में बता दिया है। तो ये कुछ 8-10 नदियाँ हैं जिसको याद कर लीजिएगा। इसके प्राचीन और नवीनतम नाम बार बार पूछे जाते हैं। तो क्या ये बातें आपको क्लियर है, ये बातें समझ में आ गए हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फिर आगे बढ़ते हैं, मूव करते हैं। देखिएगा, अगला क्वेश्चन है प्यारे, कह रहा है याज्ञवल एवं गार्गी के बीच का संवाद, याज्ञवल एवं गार्गी के बीच का संवाद का वर्णन किस उपनिषद में किया गया है। तो ध्यान देना, उपनिषदों की संख्या बहुत है, पर जिसमें से 12 उपनिषद ध्यान देना क्या है, महत्वपूर्ण है। तो जिसमें देखिए कुछ उपनिषदों के बारे में मैं आपको आज बता दूंगा, जिससे क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम में अगर उपनिषद से क्वेश्चन बनेंगे तो यही से आपके काम हो जाएंगे। तो देखिएगा, अगर आपसे कहूँ तो याज्ञवल्क्य और गार्गी के बीच का संवाद कहाँ मिलता है भैया, तो ध्यान देना किसमें बनते हैं, बृहदरायण में बनते हैं। अब ये बृहदरायण जो है प्यारे, ये ध्यान देना है, ये सबसे बड़ा उपनिषद है। तो अगर आपसे पूछा जाए सबसे बड़ा उपनिषद भी कौन है, बृहदरायण है। और इसके अलावा ईसो है, कंठोपनिषद है। इसके डिटेल जस्ट मैंने आगे लिखा है, आइए इस पर फटाफट हम लोग रिविजन एक बार कर लेते हैं। तो इसका सटीक आंसर क्या हो जाएगा, बृहदरायण। देखिएगा, देखिए प्यारे, अगर देखा जाए तो ध्यान है कंठोपनिषद। अगर पहला क्वेश्चन किससे है, कंठोपनिषद, इसमें ध्यान है यम और नचिकेता का संवाद। तो अगर आपसे पूछे न यम और नचिकेता का संवाद किस उपनिषद में दिया गया है, तो कंठोपनिषद दिया गया है। अब इसी में कहा गया प्यारे, आत्मा अजर एवं अमर है, यह अजन्मा है, यह नित्य है, शाश्वत है। मतलब आत्मा क्या है, अमर है, इसे ना कोई मार सकता है, ना कुछ कर सकता है, एकदम अजर अमर है। इसे आत्मा बिल्कुल अजर अमर, इसे समाप्त नहीं किया सकता। जैसे है ऊर्जा को ही नष्ट किया जा सकता है, ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, बस इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन किया जा सकता है। ऐसे ही जो हमारा आत्मा है, हमारे आत्मा कभी मरता नहीं है। ये आत्मा एक शरीर छोड़ेगा दूसरे शरीर में चला जाएगा, फिर उस शरीर से छोड़ेगा फिर तीसरे में चला जाएगा, पर आत्मा कभी भी मरता नहीं है, ठीक है ना। इसीलिए कहा गया था, आपसे पूछा जाए आत्मा अजर एवं अमर है, ये किसमें कहा गया था, तो कंठो उपनिषद में। इसके बाद ध्यान देना, श्वेताश्वर उपनिषद कहेंगे, इसमें ध्यान देना रुद्र देवताओं के समर्पित है। अगर पूछा जाए रुद्र देवताओं के लिए समर्पित कौन सा उपनिषद है, तो आप बता सकते हैं कौन है, श्वेताश्वर। इसके अलावा ईशो उपनिषद है, इसमें ध्यान देना है गीता को निष्काम कर्म की भावना सर्वप्रथम उल्लेख किया गया है। कि मतलब गीता अपने आप में सबसे महत्वपूर्ण बुक है, और इसमें जो भी बातें लिखी गई है तथ्यात्मक उद्गम क्या है, सही है, तो ध्यान देना। इसके बाद ध्यान देना बृहदरायण उपनिषद, इसके बारे में मैंने आपसे बता रहा था, ये सबसे बड़ा उपनिषद है। और इसी में
याज्ञवल्क्य एवं गार्गी के बीच का संवाद है। ये सबसे बड़ा उपनिषद भी पूछे यहीं पर है ये ध्यान देना है। इसके बाद ध्यान देना है, अगर सबसे छोटा पूछे तो मांडुक्य उपनिषद। इसके अलावा कुछ और है, तैत्तिरीय उपनिषद। इसमें गुरु एवं शिष्य के बीच के संबंधों का वर्णन किया गया है। मतलब हमारे और आपके बीच के क्या करा है, संबंधों का अध्ययन अगर पूछा जाए किसमें है तो याद रख लीजिएगा तैत्तिरीय उपनिषद। अब ये हमारे आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, इसे याद रखना ही पड़ेगा। तो तैत्तिरीय उपनिषद अगर पूछा जाए, इसमें गुरु एवं शिष्य के बीच के संबंधों का क्या है प्यारे, चर्चा है। इसके बाद छंदोपनिषद है, तो छंदों में ध्यान देना है, सर्व बलिवर्द ब्रह्मा की रचा है और इसमें आदित्यवार का प्रथम उल्लेख। तो पूछता है आदित्यवार का प्रथम उल्लेख किसमें है, तो छंदोपनिषद। केन उपनिषद भैया, तो ध्यान देना निर्गुण ब्रह्मा को उल्लेख किया गया है कि कहा गया है ब्रह्मा जो है क्या निर्गुण है। निर्गुण मतलब जिसका कोई आकार न हो, जिसका कोई आकार नहीं, वो क्या है, निर्गुण है। मतलब हर एक चीज में जिसमें आप देखो कि उसमें ईश्वर है। अगर इस मार्कर में आपको दिखाई दे रहा है तो ईश्वर वहीं पे है, मुझे आप में ईश्वर दिखाई दे रहा है तो आप ही ईश्वर है, आपको मेरे में ईश्वर दिखाई दे रहा है तो मैं ही ईश्वर हूँ। मतलब हर कण कण में ईश्वर है। ईश्वर का कोई आकार नहीं होता है, उसे क्या बोलते हैं, निर्गुण बोलते हैं ना। तो ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे पूछा जाए तो निर्गुण ब्रह्मा का उल्लेख कहाँ पर है, केन में है। इसका प्रश्नोपनिषद, इसमें से 6 ऋषियों के आचार्य पिप्पलवाद का ब्रह्मा विद्या। तो ध्यान देना, जो ब्रह्म विद्या है, तो ब्रह्म विद्या की जानकारी तो ध्यान देना कहाँ मिलता है, तो ब्रह्म विद्या की जानकारी कहाँ मिलता है, ध्यान देना प्रश्नोपनिषद में। इसके बाद मुंडकोपनिषद, इससे ध्यान देना कई बार प्रश्न पूछा गया है कि सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है, तो सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया प्यारे, तो ध्यान देना क्या मुंडकोपनिषद से लिया, मुंडकोपनिषद से लिया गया है, ध्यान देना। और इसमें कर्मकांडों की घोर निंदा, जो पूजा पाठ है, तो पूजा पाठों के लिए अगर पूजा पाठ का सबसे सर्वाधिक विरोध पूछा जाए कौन सा उपनिषद किया गया है, तो ध्यान देगा मुंडकोपनिषद। इसी मुंडको ध्यान देना है, इसी मुंडको से ध्यान देना है, सबसे छोटा उपनिषद है। इसमें सगुण एवं निर्गुण दोनों ब्रह्मा के बारे में क्या किया गया है, चर्चा किया गया है। मांडुकी है, ये मुंडको है प्यारे, ध्यान देना, ठीक है। तो इस बार इस तरीके से इसको एक बार रिवीजन कर लेंगे, आप लोग अपने नोट्स में लिख लेंगे। तो अगर उपनिषद से क्वेश्चन आता है तो यहाँ से एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, सारे क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। तो रिवीजन कुछ इस तरीके से करना है। क्वेश्चन सिर्फ एक बहाना है जिससे आपको जहाँ क्वेश्चन बनते हैं वो भी देख लिया जाए और इसके माध्यम से टॉपिक का क्या हो जाए, रिवीजन। क्योंकि एग्जाम पे टाइम पे सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई चीज़ है तो आपका रिवीजन। और जो जितना अच्छा रिवीजन करेगा, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेगा, उसका सिलेक्शन उतना जल्दी होगा। कोई भी एग्जाम हो, लगातार बस उसके प्रैक्टिस लगाइए टाइम के अंदर। जैसे अगर 1 आवर्स के अंदर अगर 1 घंटे का पेपर है तो 1 घंटे के अंदर आपको जितने भी क्वेश्चन में आते हैं उन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए। क्योंकि सबसे बड़ा हथियार क्या है, प्रैक्टिस है। क्योंकि ध्यान दें, ब्रूस ली ने कहा था ना, 1000 फाइट सीखने के बजाय अगर एक ही मूव को 1000 बार अगर प्रैक्टिस किया जाए तो सबसे खतरनाक है। तो इसका मतलब क्या है, 1000 बुक पढ़ने के बजाय किसी एक बुक को बार बार पढ़िए, तो देख लीजिएगा आपको बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी, आपका सिलेक्शन जल्दी हो जाएगा। 1000 बुक पढ़ने वालों का सिलेक्शन नहीं होता, एक ही बुक जो 1000 बार पढ़ेगा उसका सिलेक्शन जरूर हो जाएगा। समझ रहे हैं ना। इस ब्रूस ली के सिद्धांत को बनाइए। अब सोचिएगा, ब्रूस ली जिस सिर्फ स्पीड से अपने मूव को करता था, अपने हाथों को चलाता था, कैमरे में भी रिकॉर्ड नहीं आता था। सोचिए कितनी तेज उसके हाथ चलते होंगे, जाकर वापस आ जाता था। तो मतलब ये क्या है, एक प्रैक्टिस का गेम है। तो ऐसे ही आप भी अगर प्रैक्टिस करेंगे तो लगभग देख लीजिएगा, लगभग सारे क्वेश्चन आपके यहीं फंस जाएंगे। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कह रहा है अथर्ववेद, तो निम्नलिखित में अथर्ववेद का उपवेद, भैया उपवेद से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए इनमें कौन से किसका उपवेद है, तो आयुर्वेद ध्यान देना प्यारे किसका है, ये ध्यान देना है ऋग्वेद का है। किसका है, ऋग्वेद का। अगर पूछे उपवेद क्या है, अथर्ववेद है। इसका धनुर्वेद किसका है बेटा, सामवेद का है। किसका है, सामवेद का है। गंधर्ववेद किसका है, तो ध्यान देना है यजुर्वेद का है, यजुर्वेद का है। और शिल्पवेद किसका है, तो ध्यान देना है अथर्ववेद का है। किसका है, अथर्ववेद का। इसमें ध्यान देना जादू टोना के बारे में बताया गया है, मैंने बताया हूँ। इसमें कर्मकांडों के बारे में बताया गया है। या यहाँ पे सामवेद में ध्यान देना संगीत के बारे में बताया गया है। यहाँ पे देवताओं को प्रश्न करने वाले जो मंत्र होते हैं उनका उल्लेख किया गया है। तो आयुर्वेद का अगर पूछा जाए उपवेद क्या है, तो आयुर्वेद किसका है, ऋग्वेद का है। धनुर्वेद किसका है, सामवेद का। गंधर्ववेद किसका है, यजुर्वेद का। और शिल्पवेद किसका, अथर्ववेद का। इसके बारे में मैंने यूट्यूब पे अपना एक वीडियो डाला है पूरा, किसके कौन से उपवेद होते हैं, कौन से किसके ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं, एक साथ बना के डाला है। तो उसको जाएंगे 10-15 मिनट का वीडियो है, आप देख लीजिएगा, तो आपको काफ़ी हद तक अच्छे से एकदम समझ में आ जाएगा। समझ आ रहा है। आइए अगला क्वेश्चन आ गया भैया, हड़प्पा सभ्यता आ चुका है। कह रहे निम्नलिखित में से
कौन सा क्षेत्र सिंधु घाटी सभ्यता में वर्तमान भारत में अवस्थित नहीं है। तो कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता की अगर बात करेंगे प्यारे तो थोड़ी सी इसके बारे में लोग समझ लेते हैं। पहले तो देख लेते हैं, हड़प्पा है, मोहनजोदाड़ो है, राखीगढ़ी है, चनहुदड़ो है। कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता में भारत में अवस्थित नहीं है। तो भैया ध्यान देना है इसमें कौन सा अवस्थित नहीं है। ये देखो प्यारे क्वेश्चन इन्होंने क्या बना दिया, गलती बना दिया है। अवस्थित नहीं बल्कि देख रहे हो तीन ठो, हड़प्पा भी, मोहनजोदाड़ो भी और चनहुदड़ो, ये तीन के तीनों भारत में नहीं है। मात्र कौन सा है, एक है राखीगढ़ी है। यहाँ अवस्थित क्या लिखेंगे, है। यहाँ क्या होना चाहिए प्यारे, है। तो ध्यान देना है निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र सिंधु घाटी सभ्यता का वर्तमान में भारत में स्थित है। तो कौन है प्यारे, राखीगढ़ी है। राखीगढ़ी आपका कौन सा है, राखीगढ़ी। अगर मैं इसकी थोड़ी सी बात करूं तो ध्यान देना है हड़प्पा सभ्यता, अगर ध्यान देना है कार्बन 14 के आधार पे, कार्बन 14 के आधार पर देखा जाए इसका समय काल कितना होता है। तो ध्यान देना 2350 बीसी से लेकर 1750 बीसी माना जाता है। तो अगर देखा जाए कार्बन 14 के आधार पर इसका टाइम पीरियड देखा जाए तो 2350 बीसी से लेकर 1750 बीसी। अगर इसके पूछे अन्य नाम क्या है भैया, अन्य नाम, इसे हड़प्पा सभ्यता कहते हैं, इसे हम लोग क्या कहते हैं, मेलुहा सभ्यता भी कहते हैं, मेलुहा सभ्यता कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कांस्य युगीन, कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं। क्या कहते हैं, कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता के नाम से जना ही जानते हैं। अगर पूछा जाए इसकी राजधानी क्या है, राजधानी, इसकी राजधानी क्या भैया, मोहनजोदाड़ो। क्या है, मोहनजोदाड़ो इसकी क्या है, राजधानी है। अगर आपसे इसे राजधानी पूछा जाए तो मोहनजोदाड़ो, क्योंकि क्षेत्रफल में सबसे ज़्यादा यही है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या भी निवास यहीं करते थे। इसके अलावा अगर आपसे ये पूछा जाए, मोहनजोदाड़ो है, इसके अलावा प्यारे अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि अगर पूछा जाए कि इसमें कुल कितने क्षेत्रफल है, मतलब कुल कितने ऐसे एरिया हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता में खोजे जा चुके हैं, तो लगभग ध्यान देना है 1500 प्लस स्थल अब तक ध्यान देना खोजे जा चुके हैं, जबकि जिसमें से 1100 प्लस बड़े क्षेत्र हैं, बड़े क्षेत्र हैं। अगर आज़ादी से पहले पूछता है तो आज़ादी से पहले ध्यान देना है कितने खोजे गए थे, 40 प्लस, बस। इसके बाद सब कब खोजे गए हैं, आज़ादी के बाद 1947 के बाद सब खोजे गए हैं। अब इसके बाद थोड़ी सी अगर मैं बात करूं तो इसके क्षेत्रफल के बारे में बात कर लेते हैं, कौन कहाँ से फैला हुआ है तो देखेंगे। और उसे अगर देखा जाए इसकी आकृति, अगर सिंधु घाटी सभ्यता का आकृति अगर पूछता है, आकृति, तो आकृति ध्यान देना कैसा है, त्रिभुजाकार है प्यारे, कैसा है, त्रिभुजाकार है। अब देखिएगा अगर मैं आपसे थोड़ी बात करूं तो मान लीजिएगा मैं यह इधर कर दे रहा हूं आप लोग को। अगर मान लीजिए प्यारे ये वैसे, ये देखो ऐसे मैं बना जरूर दे रहा हूं पर ये हल्का सीधा लेके आ रहा है। तो ये क्या हो गया, नॉर्थ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये साउथ हो गया, ये वेस्ट हो गया। तो अगर ये सिंधु घाटी सभ्यता के क्षेत्रफल है, तो अगर मैं आपको कहूँ तो उत्तर में ये कहाँ तक फैले हुए प्यारे, ध्यान देना है मांडा तक। मांडा कहाँ है, ये ध्यान देना है जम्मू कश्मीर है, और जम्मू कश्मीर है कहाँ, यहाँ कौन सी नदी किनारे है, तो ध्यान देना है ये कौन सा है, चीनाब नदी। कौन सा है, चीनाब नदी। तो ध्यान देना है उत्तर में कहाँ फैला हुआ है, मांडा तक फैला हुआ है, किस नदी पे, चीनाब नदी। नीचे कहाँ पर है, दहमदाबाद। दहमदाबाद कहाँ है प्यारे, तो ध्यान देना है महाराष्ट्र में है। ये किस नदी किनारे है, तो ध्यान देना है ये परवरा नदी किनारे है। कहाँ पर है, परवरा नदी किनारे है। और परवरा जो है ध्यान देना है यह गोदावरी की सहायक नदी है, गोदावरी की क्या है, सहायक नदी है। ये ध्यान देना है गोदावरी की सहायक नदी है। अगर ईस्ट में कहेंगे, ईस्ट में ध्यान देना कौन सा है हमारे पास है, आलमगीरपुर। तो आलमगीरपुर कहाँ है, यूपी में है। तो यूपी में, यूपी तक फैला हुआ है। अब ये किस नदी पर है प्यारे, तो ध्यान देना है हिंडन नदी पर है। कहाँ पर है, हिंडन नदी। इधर देखेंगे तो इधर हमारे पास क्या भैया इस एरिया में है सूतकांडोर। यहाँ ध्यान देना, इसको मान सकते हैं हम लोग बलूचिस्तान। बलूचिस्तान जो ध्यान देना है पाकिस्तान में है। और किस नदी पर है, तो ध्यान देना है ये दास्क नदी पर है। कहाँ पर है, दास्क नदी पर है। इसके अलावा ध्यान देना ये पाकिस्तान में जो हमारा सिंधु घाटी सभ्यता है वो पाकिस्तान में फैला हुआ है, भारत में फैला हुआ है। अब इधर क्या है, अफगानिस्तान है। क्या है,
अफगानिस्तान है। अब अफगानिस्तान के मात्र 2 ही क्षेत्र आते हैं, एक का नाम है सुर्तघोई, सुर्तघोई क्या है, और मुंडीकाक। तो ध्यान देना सुर्तघोई मुंडीकाक, और यही ध्यान देना यहाँ पे हमने बताया था ना आपको बलूचिस्तान, तो ध्यान देना बलूचिस्तान वाले एरिया तक ये पूरा फैला हुआ है। अफगानिस्तान के मात्र 2 क्षेत्र आते हैं, मुंडीकाक और क्या है, सुर्तघोई। और यही सुर्तघोई से क्या मिला था, घोड़े के 7 क्षेत्र। तो ध्यान देना है कि ये उसके क्या हो गए, एरिया हो गए। आइए इसके आगे हम लोग अगर शॉर्ट स्कैन लेना चाहते हैं आप लोग ले लीजिए, फिर इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चले आइए, अगर देखा जाए तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कौन से क्षेत्रफल कहाँ किस में आते हैं। तो देखिएगा भारत में कहाँ कहाँ से आते हैं, तो भारत के लिए मैंने आपको बना दिया है। एक तो ध्यान देना जम्मू कश्मीर में कौन सा आता है, मांडा। अभी आपको बताया किस नदी किनारे है, चिनाब। किस नदी किनारे है भैया, तो ध्यान देना है चिनाब नदी किनारे है। पंजाब रोपड़ और संघोल 2 क्षेत्र है। हरियाणा में बनावली, राखीगढ़ी और मिथाल, ये तीनों क्षेत्र कहाँ से आते हैं, हरियाणा में आते हैं। राजस्थान में क्या आता है, कालीबंगा। कालीबंगा में ध्यान देना है काले रंग की चूड़ी के लिए क्या है, फेमस है। इसके लिए गुजरात में ध्यान देना लोथल, धौलावीरा, सुरकानोतो, रंगपुर। ध्यान देना लोथल फेमस है बेटा। मात्र एक ही सिंधु घाटी सभ्यता अगर पूछे बंदरगाह या पोर्ट एरिया या पत्थर नगर, बंदरगाह बोल दे, पोर्ट बोल दे या पत्तन नगर बोल दे, तो कौन है, लोथल है। और लोथल कहाँ है, गुजरात में है। और लोथल किस नदी किनारे है बेटा, ध्यान देना बेटा, तो ये कौन सा है, भोगवा नदी। किस नदी किनारे है, तो ध्यान देना है ये भोगवा नदी के किनारे पर है। उत्तर प्रदेश के ध्यान देना आलमगीरपुर, बड़ा गांव, हुल्लास और मांडी। आर ओ वाले ध्यान देना है, आर एवं ARO। ध्यान देना आर ओ वाले तो हमेशा बच्चे ध्यान दीजिएगा। आलमगीर तो याद रहेगा, पर बड़ा गांव, हुल्लास और मांडी पूछने की संभावना ज़्यादा प्रबल रहेगी कि ऐसा कौन सा क्षेत्रफल है जो सिंधु घाटी सभ्यता का है। तो ध्यान देना कौन कौन से, आलमगीरपुर, बड़ा गांव, हुल्लास और मांडी। और महाराष्ट्र में कौन सा है, अहमदाबाद, जिसको मैंने अभी बताया है किस नदी किनारे है, परवरा नदी। इसके अलावा ध्यान देना पाकिस्तान की बात करेंगे तो सुतकांडोर, जो ध्यान देना सबसे पश्चिमी बिंदु है किसका, सिंधु घाटी सभ्यता का, सुतकार को ही। अब पंजाब ध्यान देना, पंजाब एक तो ध्यान देना भारत में भी है, बंटवारा हुआ है, तो पश्चिमी पंजाब कहाँ चला गया है, पाकिस्तान में, और पूर्वी पंजाब कहाँ है, भारत में है। तो हड़प्पा, जलीलपुर और रहमान टेड़ी ये सब कहाँ है, पंजाब जो पाकिस्तान वाला है। और सिंधु में मोहनजोदाड़ो, चरहुदड़ो, गुडीरदोस और आमरी। तो ध्यान देना ये सभी क्षेत्रफल कहाँ है, यहाँ पे है। और अगर यहीं पर आपको मैंने अफगानिस्तान वाला तो बता ही दिया था। अफगानिस्तान, तो अफगानिस्तान में 2 ही चीज़ है, कौन कौन सा भैया, एक तो है सुर्तघोई, सुर्तघोई, और दूसरा कौन सा है, मुंडीकाक। तो ध्यान देना सुर्तघोई और मुंडीकाक कहाँ है, अफगानिस्तान वाले एरिया फैला। तो आपसे पूछा जाए सिंधु घाटी सभ्यता कितने देशों में फैला हुआ है, तो 3 देशों में फैला हुआ है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और इंडिया में। अफगानिस्तान का केवल 2 ही है, बाकी जो क्षेत्र है सबसे ज़्यादा कहाँ है, इंडिया में, उसके बाद थोड़ा सा एरिया कहाँ है, पाकिस्तान, और सबसे कम अगर पूछा जाए तो कहाँ है, अफगानिस्तान में। चलिए इसको शॉर्ट स्कैन लेना हो तो आप ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आइए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या भैया, कह रहा है सिंधु घाटी, यार देखो गति लिखा गया है, कोई बात नहीं आप लोग बना लीजिएगा। सिंधु घाटी का दक्षिणी बिंदु अहमदाबाद है, जो परवरा नदी पर अवस्थित है। यह परवरा नदी किसकी सहायक नदी है प्यारे, तो ध्यान देना किसकी सहायक नदी है, जस्ट इसके पहले आपको मैंने क्वेश्चन वाला डिटेल दिया है। तो ध्यान देना है परवरा किसकी है, तो ध्यान देना ये किसकी है, गोदावरी की। इसका सही आंसर क्या होगा, हिंडन, अरे गोदावरी हो जाएगा। अब हिंडन, ध्यान देना हिंडन किसके किनारे है, हिंडन कहाँ है, यूपी, और क्या है यहीं पर है, आलमगीरपुर। तो आलमगीरपुर पूछे किस नदी किनारे है, यूपी में है, वो कहाँ है, हिंडन नदी। चिनाब कहाँ है, चिनाब किस क्षेत्रफल में आता है, मांडा में आता है। और मांडा कहाँ पर है, तो ध्यान देना है जम्मू कश्मीर। और दास नदी वही बताया मैंने आपको, कहाँ, पाकिस्तान, जो आपको बलूचिस्तान सुतकांदोर वाला एरिया है। तो ध्यान देना इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, गोदावरी। इसका डिटेल मैंने जस्ट इसके पहले वाले क्वेश्चन में आपको बता दिया है, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। कारा मृतकों का टीला सिंधु घाटी सभ्यता में किस क्षेत्र को कहा जाता है, तो ध्यान देना भैया, कारा मृतकों का टीला किसे कहा जाता है, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। तो ध्यान देना हड़प्पा है, मोहनजोदाड़ो है, चरहुदड़ो है, लोथल है। तो लोथल को तो हम लोग बंदरगाह के नाम से जानते हैं, जबकि मृतकों का टीला किसे कहते हैं, मोहनजोदाड़ो को। किसको कहते हैं, मोहनजोदाड़ो को। अब आपको बताऊँ यहाँ कब्रिस्तान एक भी नहीं मिला है, पर इसे मृतकों का टीला कहते हैं। जबकि R37 कब्रिस्तान अगर पूछे कहाँ मिला है, तो हड़प्पा में मिला हुआ है। पर मृतकों का टीला किसे कहते हैं, मोहनजोदाड़ो का। तो इसका सही आंसर यही हो जाएगा। और इनसे जो भी क्वेश्चन बनने वाले हैं, इनका मैं एक स्लाइड यूज़ करता हूँ, और उसमें जितने प्रश्न बनने वाले हैं आपको एक साथ रिवीजन करा देता हूँ।
अब मेरे साथ आप भी कर लीजिएगा। आइए करते हैं, देखिएगा। देखेंगे भैया, अगर आपसे कहा जाए सबसे पहले हड़प्पा, तो हड़प्पा सबसे पहले तो किस नदी किनारे है भैया? तो हड़प्पा ध्यान देना है रावी नदी किनारे है। हड़प्पा किस नदी किनारे है? हड़प्पा ध्यान देना है ये रावी नदी के किनारे है। ध्यान देना है ये रावी नदी किनारे है। और अगर पूछा जाए 12 कच्छों का अन्नागार, तो 12 कच्छों का अन्नागार कहाँ मिला है? तो हड़प्पा मिला है। गेहूँ और जौ का साक्ष्य पूछे कहाँ मिला? हड़प्पा मिला है। शवों को दफनाने की प्रथा, शवों को दफनाने की प्रथा भी कहाँ पर? यहीं पर है। और तांबे की इक्का गाड़ी, मतलब इसीलिए मैंने कहा कि हड़प्पा कालीन को हम लोग क्या कहते हैं? कास्ययुगनी कहते हैं। तो कास्ययुगीन क्यों कहते हैं? क्योंकि वहाँ पे उस समय तांबा पाया जाता था, तांबा पाया जाता था। तो ध्यान देना है तांबे की इक्का गाड़ी। और स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा, मतलब ये बताने की कोशिश कर रहा है कि जननी के रूप में कौन है? माता है, मतलब एक तरीके से तो माता ही जननी है, इसीलिए स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा दिखाया है। और कपास की खेती, मतलब वहाँ के लोग मतलब कह सकते हैं कपास की खेती भी करते थे, मतलब कपड़े उपड़े बनाते थे। इसका ध्यान देना। दूसरा कौन है? चनहुदड़ो है, ये सिंधु नदी किनारे है। यहाँ से गोल ईंटे के साक्ष्य मिले हैं। अब बिल्ली का पीछा करते हुए, ध्यान देना है, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते को दिखाया गया है। बिल्ली के पीछा करते हुए किसको दिखाया गया है? कुत्ते, कुत्ते को दिखाया गया है। तो कुत्ते को दिखाया गया है। इसके बाद यहाँ से ध्यान देना चूड़ियाँ, प्यारे ध्यान देना है क्या है? चूड़ियाँ, चूड़ियाँ दिखाया गया है। और यहीं से लिपस्टिक और 4 पहियों वाली गाड़ी। और समझ लो लिपस्टिक पे जीएसटी बड़ा हाई है भाई, ध्यान देना है, समझ रहे हो ना। और ये वैसे भी बहुत ख़राब चीज़ होता है, इसका यूज ना करें तो महिलाएं ठीक ही हैं। अब बाकी करते हैं भाई, देखिए इसमें हम विरोध नहीं कर सकते हैं ना, क्योंकि वो भाई व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मामला आ जाते हैं और सबके स्वतंत्रता है तो अपना यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल अगर साइंस के आधार पर देखेंगे तो लिपस्टिक भी वो खतरनाक चीज़ है, इसे नहीं यूज़ करें तो काफ़ी ठीक है। नहीं कि खाते समय भोजन के माध्यम से अंदर जाता है, जो हमारे क्या करते हैं लीवर सिस्टम और प्लस जो हमारा पाचन सिस्टम, दोनों को क्या करता है? डैमेज करता है। तो ध्यान देना है 4 पहियों वाली गाड़ी। इसके बाद ध्यान देना प्यारे, मोहनजोदाड़ो से देखा जाए तो मृतकों का टीला है। मृतकों का टीला इसी को कहा जाता है। भी एक क्वेश्चन यही था आपके लिए। सिंधु घाटी नदी किनारे है और सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ पर है? यहीं पर है। और इसी को मैंने बताया था मोहनजोदाड़ो की, क्या बताया था? हड़प्पा कालीन का राजधानी। विशाल अन्नागार, अगर सबसे बड़ा अन्नागार पूछे तो कहाँ पर? यहीं पर है। अगर 12 कच्छों का अन्नागार पूछेगा तो आप बताएंगे हड़प्पा। वही नटराज की मूर्ति, मतलब शिव जी की मूर्ति, पशुपति की मूर्ति, दाढ़ी वाले महादेव की मूर्ति, मतलब भगवान की तीनों मूर्ति अगर बात करेगा ध्यान देना कहाँ से मिला है? मोहनजोदाड़ो से। स्वास्तिक चिन्ह, जो आप स्वास्तिक चिन्ह बनाते हैं पूजा पाठ के समय, वो भी वहीं से मिला है। को ध्यान देना भैया। कांसे की नर्तकी, कांसे की नर्तकी भी कहाँ से मिला? वहीं से मिला है। अब प्रत्येक मकान में कुएं के साँच, ध्यान देना, मतलब कि हर घर में क्या बनाया गया था? कुआं बनाया गया था, मतलब पानी के लिए आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है। इसे बस श्रृंगार के रहस्य, मतलब श्रृंगार वाले जो सामान थे वो सारे भी मोहनजोदाड़ो से मिले हुए हैं। धौलावीरा, धौलावीरा से ध्यान देना जल निकासी की उचित व्यवस्था और जलकुंडों के साक्ष्य, ध्यान देना है जलकुंडों के साक्ष्य ये कहाँ से मिला है? तो धौलावीरा से मिला है। और 3 प्रकार के टीला, ध्यान देना है 3 प्रकार के टीला की बात करेंगे। और उसी सिंधु घाटी सभ्यता में 2 ही प्रकार के टीला पाए जाते थे, उच्च टीला और निम्न टीला, जिसमें एक में उच्च लोग रहते, राजा लोग रहते थे, और बाकी सब में निम्न लोग, सभी लोग मिला के मध्यम रखते थे। पर मात्र ये जो धौलावीरा, यहाँ 3 प्रकार के टीले मिले हैं। यहाँ पे उच्च वर्ग, मध्य वर्ग और निम्न वर्गों में समाज विभाजित था। बाकी सभी जगह जो समाज विभाजित था 2 वर्गों में था। एक तो उच्च वर्ग रहते थे जो ऊंचे टीलों पर रहते थे, और जो निम्न वर्ग रहते थे वो कहाँ रहते? नीचे वाले टीलों पर रहते थे। समझ आ रहा है? तो धौलावीरा से। इसके अलावा यह लोथल, अभी आपको बताया भोगवान नदी पर है। मानव निर्मित बंदरगाह, मात्र एक ही बंदरगाह है, इसे व्यापारिक केंद्र कहते हैं। बाजरा एवं चावल के साक्ष्य मिले हैं। शतरंज के खेल मिले हैं। मनका बनाने के कारखाने, हाथी दांत के पैमाने, घोड़े की अस्थियाँ, मम्मी के मॉडल के लोमड़ी और चिड़िया का चित्र। तो ध्यान देना है ये सारी चीज़ें कहाँ से मिली है? लोथल से मिले हैं। और कालीबंगा से जूते हुए खेत, लकड़ी का हल, 7 हवन कुंड, चना, सरसों और ऊँट की हड्डियाँ। ये प्यारे ध्यान देना, ऊँट की हड्डियों वाला प्रश्न पूछा गया है, याद रखेंगे। और जूता हुआ साच, जूते हुए खेत, ये दोनों कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा से मिले हैं। तो एक बार इसको आप लोग शॉर्ट स्कैन ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इतना डिटेल तो आपको प्राप्त अगर इस तरीके से देखा जाए तो हम लोग कहीं ना कहीं पूरी तरीके से रिवीजन कर रहे हैं, समझ रहे हैं ना। अब देखिए आपका एक तरीके से हड़प्पा कालीन सभ्यता को हम लोग क्या किए? रिवीजन कर लिए। आइए अगला क्वेश्चन है भैया,
अगला आपके क्वेश्चन आ गया गौतम बुद्ध जी से आ गया है, कह रहा है गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना को क्या कहा जाता है। तो ध्यान देना प्यारे, अगर गृह त्याग की घटना को हम लोग देखेंगे तो ध्यान इसे क्या कहते हैं, महाभिनिष्क्रमण। इनके जीवन में 3 घटनाएं बड़े महत्वपूर्ण होंगे, तो ध्यान देना है गृह त्याग की घटना। अगर गृह त्याग की घटना देखेंगे तो क्या कहलाता है, महानिष्क्रमण कहलाता है। अब किस वर्ष त्याग किए थे, 29वें वर्ष। किस वर्ष त्याग किए थे, तो 29वें वर्ष त्याग किए थे। महापरिनिर्वाण का मतलब क्या भैया, ध्यान देना है, मतलब कि उनकी मृत्यु की घटना। किसकी घटना भैया, ध्यान देना है, मृत्यु की घटना। इनकी मृत्यु कब हुई थी, तो 483 BC। कहाँ हुआ है, पावापुरी। तो पावापुरी, ध्यान देना, पावापुरी में इनकी क्या हुई, मृत्यु हुई 483 BC में हुआ है। और धर्म चक्र प्रवर्तन इनका ध्यान देना है प्रथम उपदेश। तो अगर आपसे पूछा जाए इनके प्रथम उपदेश को हम क्या बोलते हैं, धर्म चक्र प्रवर्तक के नाम जानते हैं। महापरिनिर्वाण मृत्यु की घटना है, और महाभिनिष्क्रमण ध्यान देना है गृह त्याग की क्या है, घटना है। तो ये तीनों घटना आप याद कर सकते हैं इनके जीवन से। अब कुछ है और क्वेश्चन से जो बन सकता है गौतम बुद्ध से, देखते हैं हम लोग। गौतम बुद्ध, अब देखिएगा सबसे पहली बात, अगर यही क्वेश्चन पूछ जाए इनके बचपन का नाम क्या था भैया, बचपन का नाम, तो बचपन का नाम आप लोग जानते हैं क्या है भैया, सिद्धार्थ। क्या है, सिद्धार्थ है। अगर इनके माता का नाम पूछा जाए तो क्या था भैया, माता का नाम क्या था, महामाया। क्या नाम था, महामाया। पिता का नाम अगर पूछे क्या है, पिता का नाम क्या है, सुद्धोधन। क्या है, सुद्धोधन। ध्यान देना, पिता का नाम क्या था, सुद्धोधन। माता का नाम क्या था, महामाया। बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ। अगर इनके पूछे दोस्त का नाम क्या था भाई, दोस्त, तो दोस्त का नाम क्या था, चन्ना। क्या नाम था, चन्ना। अगर इनके पूछे घोड़ा का नाम क्या था भैया, घोड़ा का नाम क्या था, तो ध्यान देना क्या है, कंथक। क्या है, कंथक। अगर इनके पूछे मौसी का क्या नाम है भैया, मौसी, जिनका इनकी मौसी, इनका ध्यान देना क्या कहते थे, लालन पालन किए थे, तो इनका नाम था प्रजापति। गौतमी। अगर इनका पूछा जाए प्रिय शिष्य कौन था भाई, प्रिय शिष्य, तो प्रिय शिष्य कौन था भैया, तो ध्यान देना प्रिय शिष्य कौन था, आनंद था। कौन था, आनंद था। अगर इनके पूछे गुरु कौन कौन थे, तो गुरु ध्यान देना है ये कौन थे, अनार कलाम। अगर आपसे ध्यान देना है, ये सारी पॉइंट इनके लिए हो जाएगा। अगर अगर पूछे इनकी भविष्यवाणी किसने किया था, भविष्यवाणी, तो भविष्यवाणी ध्यान देना है, आप लिख सकते हैं असित नामक ब्राह्मण ने किया था। और कहीं असित न देगा तो वहाँ कौंडिल भी दे देगा। तो ये सारी बातें याद कर सकते हैं, गौतम बुद्ध से रिलेटेड याद कर सकते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ यही एक पॉइंट और ले सकते हैं, अगर ध्यान देने का क्वेश्चन श्रावस्ती से बहुत बनता है प्यारे, श्रावस्ती। तो अगर पूछे सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए हैं, सर्वाधिक उपदेश, तो सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए हैं, तो ध्यान देना यहीं दिए हैं। अगर पूछे सर्वाधिक वर्षावास कहाँ निभाए हैं, सर्वाधिक वर्षावास मतलब कहाँ भी, जब बरसात के समय जब बारिश होता था तो ये लोग अपनी यात्रा को रोक देते थे, तो सर्वाधिक कहाँ गए थे, यहीं पे गए थे। अगर पूछे अंतिम उपदेश भी कहाँ दिए थे, अंतिम उपदेश, तो अंतिम उपदेश भी कहाँ दिए थे, ध्यान देना कहाँ दिए थे, श्रावस्ती में ही इन्होंने क्या दिया था, अंतिम उपदेश दिए थे। तो आइए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। देखिए आप लोग को शॉर्ट स्क्रीन लेना हो तो ले सकते हैं इसके। आइए कह रहा है अभिधम्म पिटक की रचना बौद्ध धर्म में किस सम्मेलन में हुआ था। कह रहा है अभिधम्म पिटक की रचना किस सम्मेलन में हुआ था। तो ध्यान देना बेटा, अगर इनका देखा जाए तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तृतीय सम्मेलन में। किस में हुआ था, तृतीय सम्मेलन हुआ था। प्रथम सम्मेलन, द्वितीय सम्मेलन, तृतीय सम्मेलन, चतुर्थ। तो ध्यान देना है तृतीय सम्मेलन में इनका क्या हुआ था, अभिधम्म पिटक का ध्यान देना है क्या किया गया था, रचना किया गया था। और जो अभिधम्म पिटक है ना, इसमें बताया जाता है कि बौद्ध धर्म के बारे में कि बौद्ध धर्म वास्तव में है क्या। तो अगर बौद्ध धर्म के बारे में जानना है, उनका क्या फंक्शन है, कैसे कार्य करते हैं, तो किसको पढ़ सकते हैं, अभिधम्म पिटक को पढ़ सकते हैं। तो ध्यान देना है
अगर मैं आपसे अगर देखा जाए प्रथम बारे में देखा जाए तो ध्यान देना है, प्रथम सम्मेलन में ध्यान देना है कब हुआ था, 483 BC में हुआ था। सॉरी, ध्यान देना इसका अगर प्रथम सम्मेलन में अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ से ध्यान देना है 2 चीज़ें लिखी गई थी। पीटक, अगर पीटक की बात करेंगे तो पीटक का मतलब होता है टोकरी, तो ध्यान देना कुल 3 पीटक लिखे गए थे, 3 पीटक। तो 3 पीटक की अगर बात करेंगे तो पहला क्या था भैया, सुत्त पीटक, और दूसरा क्या था, विनय पीटक। तो सुत्त पीटक विनय पीटक अगर पूछा जाए कहाँ पर लिखा गया था, प्रथम में लिखा गया था। सुत्त पीटक और विनय पीटक कहाँ लिखा गया था, इसमें लिखा गया था। और जो सुत्त पीटक है, अभिनय पीटक है, इसमें लिखा गया था। और तृतीय पीटक में क्या लिखा गया था, अभिधम्म पीटक लिखा गया था, पीटक लिखा गया था। और इसके चतुर्थ में ध्यान देना है, यहाँ पर जो बौद्ध धर्म था वह हीनयान एवं महायान में क्या हो गया था, विभाजित हो गया था। तो पूछे हीनयान और महायान में विभाजित किस संगीति के तहत हो गया था, चतुर्थ में हो गया था। अभिधम्म पिटक के अगर पूछे रचना किस में किया गया था, अभिधम्म पिटक का रचना किस में किया गया था, तो ध्यान देना है तृतीय में किया गया था। और प्रथम पिटक में क्या हुआ था, सुत्त पिटक और विनय पिटक का हुआ था। अच्छा, गौतम बुद्ध को हम लोग एशिया पुंज के नाम से भी जानते हैं। आइए, अच्छा अगला क्वेश्चन है भैया, कह रहा है बौद्ध धर्म में प्रवेश मिलता है तो उसे किस नाम से जानते हैं। अगर बौद्ध धर्म में किसी को अगर प्रवेश मिल गया तो उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो बौद्ध में जो प्रवेश मिल जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, कंथिन कहते हैं। क्या कहते हैं, कंथिन कहते हैं। और वहाँ पे जो ध्यान देना है, मताधिकार, तो जो वोट दिलवाने वाला अधिकारी होता है, जो चुनाव की प्रक्रिया देखता है, उसे क्या कहते हैं, गाहपक के नाम से जानते हैं। और जबकि अगर किसी व्यक्ति को अगर उसमें मिल जाता है तो उसे ध्यान देना हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं क्या, कथिन कहते हैं। उप संपदा, ध्यान देना बौद्ध धर्म मिलने के बाद जो वस्त्र का धारण करते हैं वो क्या कहते हैं, उम संपदा कहते हैं। और इसमें जो प्रस्ताव वाली रचनाएं होती है क्या कहते हैं, अनुस्वान कहते हैं। तो ध्यान देना, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि अगर बौद्ध धर्म में प्रवेश मिलता है तो उसे किस नाम से जानते हैं, तो उसे कंथिन के नाम से जानते हैं। और जो इसमें वोटों की जो मताधिकार की प्रक्रिया होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, गाहपक के नाम से जानते हैं। आइए अब देखिए अगला क्वेश्चन आ गया किससे, हमारे जैन धर्म से। जैन धर्म से कह रहा है जिन शब्द से जैन धर्म की उत्पत्ति हुई है, इनके वास्तविक संस्थापक कौन है। तो ध्यान देना, इनके वास्तविक संस्थापक की अगर बात करेंगे प्यारे, तो ध्यान देना कौन है, महावीर स्वामी। तो अगर थोड़ा सा हम लोग जैन धर्म के बारे में जान लेते हैं। जैन धर्म, अगर जैन धर्म की बात करेंगे तो ध्यान देना है, इनके गुरुओं को तीर्थंकर कहते हैं। और कुल कितने गुरु थे, तो ध्यान देना 24। अगर कुछ इसके संस्थापक कौन है भैया, संस्थापक, तो इसके संस्थापक ध्यान देना है कौन है, ऋषभ देव हैं। कौन है, ऋषभ देव, जिसे हम लोग आदिनाथ कहते हैं। क्या कहते हैं, आदिनाथ कहते हैं। पर इसके पूछे वास्तविक संस्थापक कौन है, वास्तविक संस्थापक, तो वास्तविक संस्थापक ध्यान देना है कौन है, तो महावीर स्वामी है। कौन है, महावीर स्वामी है। जो ध्यान देना किस नंबर के हैं भैया, 24वें नंबर के हैं महावीर स्वामी। अगर पूछे 23वें नंबर के कौन है, तो 23वें नंबर के ध्यान देना कौन सा है भैया, पार्श्वनाथ। कौन है, पार्श्वनाथ है। जबकि 22 नंबर के कौन है, अरिष्टनेमी। कौन है, अरिष्टनेमी है। और एक क्वेश्चन पूछ लेगा 19वें नंबर के, तो 19वें नंबर से आपसे अगर क्वेश्चन पूछ लिया कौन है, तो 19वें नंबर ध्यान देना कौन है, मल्लीनाथ। कौन है, मल्लीनाथ है। क्योंकि मल्लीनाथ में ये दिक्कत था कि मल्लीनाथ के बारे में ये पुरुष है कि महिला है, इस बारे में विवाद था। इसलिए पूछा जा सकता है कि किस तीर्थंकर के बारे में ये अपवाद है कि वो महिला थे कि पुरुष थे, तो कौन थे, मल्लीनाथ थे। इसके अलावा अगर दूसरे नंबर के पूछा जाए, सेकंड नंबर की बात किया जाए, तो कौन थे भैया, अजीतनाथ। कौन थे, अजीतनाथ थे। इसके बाद अगर आपसे पूछ लिया जाए, अगर तीसरे नंबर के पूछा जाए, तो तीसरे नंबर के कौन थे, संभवनाथ। तीसरे नंबर के कौन थे, तो ध्यान देना है संभवनाथ थे, याद कर सकते हैं। अगर यहीं पर अगर पूछ लिया, एक और बता दूँ आपसे, 21वें नंबर कौन थे, 21वें नंबर के याद कर सकते हैं, नेमिनाथ थे। ये कुछ तीर्थंकर हैं जो 24 तीर्थंकर थे, इनमें ध्यान देना है। और जैन धर्म में ध्यान देना, कुछ पूछे कितने अणुवर्त हैं, तो ध्यान देना है अगर अणुवर्त की बात करेगा तो अणुवर्तों की संख्या कितनी थी, तो ध्यान देना 5 है। ध्यान देना, जबकि बौद्ध धर्म में कितने थे, 4 थे, इसमें कितने हैं, 5 हैं। इस बात को याद कर लीजिएगा। अगर बौद्ध धर्म पूछे कुल कितने नियम थे, तो कितने नियम थे, 10 नियम थे। कितने पिटक थे, 3 पिटक थे।
ठीक है ना। आइए अगला क्वेश्चन है, अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। तो ध्यान देना, बौद्ध संप्रदाय, तो बौद्ध संप्रदाय नहीं किया तो भैया हीनयान महायान, ये तो बौद्ध धर्म का हिस्सा है। इसका कौन सा आंसर सही था, ध्यान देना है जैन धर्म। जैसे इसके मैंने पहले वाले क्वेश्चन में आपको क्या किया, बता दिया। तो ये हमारा आज का जो 15 क्वेश्चन था, जिसमें हम लोग मात्र हल तो किए 15 क्वेश्चन किए, पर यहाँ रिविजन के तौर पे देखेंगे तो काफ़ी क्वेश्चनों को हमने क्या किया, बनाने का प्रयास किया। तो इसी तरीके से हम अगला क्लास फिर आपके सामने लेकर उपस्थित होंगे इसमें। और आप लोग को अगर ये अच्छा लग रहा है, ठीक लग रहा है कंटेंट, तो इसको अधिक से अधिक आप लोग क्या करेंगे, शेयर करेंगे। और लाइक जो भी करना है आपके ऊपर डिपेंड करता है, करना है तो कर दीजिएगा, नहीं कोई बात ही नहीं है। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं दोस्त अगले क्लास में। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।